नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, नागराज का इंसाफ। अब तक हमने देखा कि नागराज विश्व के बड़े बड़े अपराधियों का खात्मा करता हुआ सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम की तलाश में न्यूयॉर्क जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही ऐसा व्यक्ति था जो विलियम का पता जानता था। नागराज उसे फ्लोरिडा नाम की एक लड़की की मदद से जेल से छुड़ाता है। तीनों मिलकर एक लॉन्च द्वारा विलियम के टापू पर पहुंचते हैं। टापू पर पहुंचते ही उनका मुकाबला शिकारी कुत्तों से होता है। इन कुत्तों का काम तमाम करके तीनों आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी पर स्थित रडार स्टेशन के रक्षक टेलो की निगाह उन पर पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह अलार्म बजा पाता, नागराज ने टावर पर चढ़कर उसे जकड़ लिया। परंतु टेलो भी कुछ कम नहीं था। उसने नागराज को उठाकर टावर से नीचे उछाल दिया। नागराज जमीन से टकराया और बेहोश हो गया। तभी डॉन और फ्लोरिडा ऊपर आ पहुंचे। टेलो इस बात से अनजान था। डॉन ने टेलो पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन डॉन के प्रहारों का टेलो पर कोई असर न हुआ। डॉन का हाथ दर्द से झंझना उठा। अब बारी टेलो की थी। टेलो ने डॉन पर जोरदार हमला किया। इससे पहले कि टेलो दूसरा प्रहार करने की सोचता, फ्लोरिडा ने उसके सिर पर रॉड दे मारी। चोट की पीड़ा से टेलो तिलमिला उठा। उसने कंधे पर लटकी गन उतारी और फ्लोरिडा पर तान दी। नीचे नागराज को होश आ रहा था। जैसे ही नागराज को होश आया, वह नाग रस्सी की मदद से टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ते ही नागराज ने देखा कि टेलो स्टेन गन ताने फ्लोरिडा के सामने खड़ा है। फ्लोरिडा पर तनी टेलो की गन के हरकत में आने से पहले नागराज हरकत में आ चुका था। जैसे ही टेलो ने ट्रिगर दबाया, नागराज ने उसकी स्टेन गन का रुख आसमान की तरफ मोड़ दिया। नागराज ने गन उसके हाथ से छीनी और पलटकर दोनों लातें चेहरे पर जड़ दी। इसके बाद नागराज उसे संभलने का अवसर दिए बिना उसके सीने पर सवार हो गया। नागराज ने अपने घुटनों से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी और कराटे का एक मजबूत वार उसकी कनपट्टी पर किया। टेलो ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। नागराज ने टेलो को सलाम किया और कहा, टेलो, तुम पहले ऐसे आदमी थे जिसने मुझे चोट पहुंचाई। फिर तीनों टावर से नीचे उतर आए। नागराज ने डॉन से कहा, मैं और फ्लोरिडा विलियम के महल में जाएंगे और तुम्हें विलियम का मिलिट्री हेडक्वार्टर उड़ाना है। नागराज ने डॉन से कहा, सभी इमारत व रास्तों पर ठीक 5 बजे फटने वाले टाइम बम फिक्स करने होंगे और सबसे अंत में ब्लड रूम में प्रवेश होकर के मिसाइल लॉन्चर का रुख विलियम के महल की तरफ करने के बाद ठीक 5 बजे मिसाइल दागनी है। डॉन ने कहा, लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे से पहले महल से ना निकल सके तो? नागराज ने कहा, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन महल पर मिसाइल छोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है हम दोनों विलियम को मारने में सफल ना हो पाएं। तीनों पहाड़ी से नीचे उतरकर एक सड़क पर आ गए। नागराज ने कहा, छुप जाओ, लगता है कोई वाहन ऊपर आ रहा है। जैसे ही जीप नज़दीक आई, नागराज उसके सामने आ गया। ड्राइवर ने जीप रोकते ही नागराज पर पिस्टल तान दी, लेकिन नागराज ने उसका काम तमाम कर दिया। डॉन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और तीनों जीप में बैठ गए। फिर नागराज ने जीप वापस घुमा दी। नागराज ने डॉन को हेडक्वार्टर के पास ही जीप से उतार दिया। डॉन ने कहा, नागराज, जिंदा रहे तो लॉन्च पर फिर मिलेंगे। नागराज ने कहा, मानवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मरने वाले लोग कभी नहीं मरते, बल्कि अमर हो जाते हैं। डॉन को छोड़कर नागराज की जीप आगे बढ़ गई। पहाड़ी से उतरकर शहर को पार करते हुए दोनों जल्द ही विलियम के महल के सामने पहुंच गए। फ्लोरिडा ने कहा, नागराज, इतनी सुरक्षा के रहते हम अंदर कैसे जाएंगे? नागराज ने मन ही मन भयानक फैसला किया और जीप आगे बढ़ा दी। नागराज ने फ्लोरिडा से कहा, अब खेल सबके सामने होगा। जीप एक धमाके के साथ फाटक से टकराई और फाटक को तोड़ती हुई महल के आंगन में प्रवेश कर गई।
नागराज ने सैनिकों पर सांप छोड़ने शुरू कर दिए। सांपों को देखकर सभी सैनिक डर गए और इधर उधर भागने लगे। तभी एक ट्रक स्टार्ट हुआ और नागराज की जीप के सामने आ गया। इससे पहले कि जीप अचानक ही सामने आए ट्रक से टकराती, नागराज ने फ्लोरिडा से कूदने के लिए कहा और जीप ट्रक से जाकर टकरा गई। जीप से कूदते ही नागराज और फ्लोरिडा को विलियम के गार्ड्स ने घेर लिया और कहा कि अगर कोई भी हरकत की तो गोलियों से भून देंगे। नागराज व फ्लोरिडा ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें विलियम के सामने ही पेश किया जाएगा। गार्ड दोनों को स्टेन गनों के साये में लिए हुए महल में प्रवेश कर गए और कहा, बॉस से बात कराओ। गार्ड ने विलियम को बताया, हमारे साथ नागराज व फ्लोरिडा हैं। हॉल में विलियम का स्वर गूंजा, इन्हें सम्मानपूर्वक क्लासरूम में ले आओ। कुछ ही देर बाद दोनों विलियम के दरबार क्लासरूम में थे। विलियम ने नागराज का स्वागत किया। तभी फ्लोरिडा को एक ऑक्टोपस दिखा। विलियम ने कहा, नागराज, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? नागराज ने कहा, विलियम, मैंने पूरे संसार से आतंकवाद को ख़त्म करने की कसम ली है, जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे आतंकवादियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। विलियम ने कहा, भाषण बहुत हो गया, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। विलियम ने 3 बार ताली बजाई। एक गदाधारी योद्धा हॉल में प्रवेश कर गया। विलियम ने कहा, नागराज, अगर तुम हमसे दोस्ती करोगे तो लाखों करोड़ों में खेलोगे, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो जंगारू के साथ मौत से खेलोगे। विलियम ने कहा, अब अगर तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर हो तो जंगारू का हाथ थाम लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नागराज ने कहा, नागराज का जीवन एक युद्ध ही तो है, तुम जैसे समाज की दीमकों के खिलाफ। नागराज की आवाज़ बिजली बनकर उन पर पड़ी। एक बार तो सभी का खून जम गया, लेकिन फिर जंगारू ने अपनी गदा नीचे रखी और एक जोरदार हुंकार भरी। नागराज ने सोचा, लगता है टाइगर स्टाइल का जानकार है। उधर डॉन जब हेडक्वार्टर के द्वार के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत कड़ी सुरक्षा थी। उसने सोचा, अंदर जाना तो बेहद मुश्किल है। अचानक सामने खड़े ट्रकों को देखकर डॉन को एक आइडिया आया। उसने ट्रक को खाई में धकेल दिया और चट्टानों से टकराता हुआ ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और एक धमाके के साथ आग की लपटों से घिर गया। धमाके की आवाज़ सुनकर द्वार पर खड़े सभी सैनिक खाई की तरफ भागे और बोले, देखो वहाँ क्या हुआ है। और डॉन ट्रकों की आड़ में द्वार तक पहुँच गया। फिर उसने अंदर जाने में कोई देर नहीं लगाई। अंदर डॉन ने अपने आप को एक सुरंग में पाया। डॉन अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक तेज आवाज़ सुनकर वह रुक गया। उसे एक रेल अंदर आते दिखाई दी। डॉन गुफा की दीवार से चिपककर खड़ा हो गया और रेल के पास आते ही जंप लगाकर एक डिब्बे पर चढ़ गया। डॉन ने एक पेटी खोली तो उसमें उसे बारूद मिला। डॉन समझ गया कि बारूद से भरी यह ट्रेन बारूद भंडार में जा रही है। डॉन ने अपना बैग खोला और एक टाइम बम निकाला और पेटी में 5 बजे का टाइम बम फिक्स कर दिया। आगे सुरंग खत्म हो रही थी। डॉन डिब्बों के बीच में छिप गया और डॉन ने सोचा, अगर यह पेटी 5 बजे तक बारूद भंडार में पहुंच गई तो अकेली ही विलियम की आधी लंका ढहा देगी। सुरंग से बाहर आते ही डॉन रेल से कूद गया। रेल के जाने के बाद डॉन को सैनिक छावनी का संबंध बाकी टापू से तोड़ना था और इसके लिए उसने गुफा के मुहाने पर टाइम बम फिक्स कर दिया। ठीक 5 बजे का टाइम बम फिक्स किया, क्योंकि डॉन जानता था कि ठीक 5 बजे टाइम बम फटेगा और गुफा का मार्ग बंद हो जाएगा। इसके बाद डॉन सामने नज़र आते एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद डॉन पहाड़ के ऊपर से घाटी में फैली
छावनी का दृश्य देख रहा था। डॉन ने सोचा, पुल को बिना किसी की नज़र में आए ऊपर से पार करना मुश्किल है। मुझे पुल को नीचे से लटक कर पार करना होगा। डॉन चट्टान की ओट से निकला और पहाड़ी उतरने लगा। एक लंबा चक्कर लेता हुआ वह पहाड़ी से उतरता रहा और फिर चढ़ता हुआ ठीक पुल के नीचे आ गया। पुल पर बंधे मजबूत रस्सों के सहारे लटकता हुआ डॉन आगे बढ़ने लगा। पुल के ठीक बीच में पहुंचकर डॉन ने अपने बैग से एक और टाइम बम निकाला और पुल पर फिट कर दिया। इसके बाद डॉन उसी तरह मौत के झूले पर झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। नीचे से एक लंबा चक्कर काटता हुआ डॉन सड़क पर आ गया। डॉन को यह सब करते हुए 4 बज गए थे और उसे 1 घंटे से पहले ही ब्लड रूम तक पहुंचना था। अभी वह ब्लड रूम तक पहुंचने के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से आते 2 ऑफिसर ने उसे सैल्यूट मार दिया। डॉन ने सोचा, इसका मतलब मैंने काफ़ी बड़े ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई है। अब डॉन कुछ निश्चिंत हो गया। उसके सामने से आती एक जीप को रुकवाया और कहा, मेरी जीप खराब हो गई है, मुझे ब्लड रूम तक छोड़ दो। उधर विलियम के महल में जंगारू पर नागराज ने अपने बाएं हाथ के घूंसे का एक प्रचंड प्रहार किया। जंगारू ने झपट कर उसका वापस जाता हाथ थाम लिया और तेजी से घुमाने लगा। फिर अचानक उसने नागराज को छोड़ दिया। नागराज दूर जा गिरा। फ्लोरिडा ने नागराज को सहारा दिया और पूछा, नागराज, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन नागराज ने जवाब नहीं दिया और तेजी से जंप लगाई और अगले ही पल वह जंगारू के सामने पहुंच गया। नागराज ने एक जोरदार घूंसा जंगारू की पसलियों में दे मारा। उसकी फ्लाइंग किक ने जंगारू के जबड़े को हिला डाला। फिर नागराज ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया और उसे अपने ऊपर से उछाल फेंका। जंगारू उछलकर अपनी गदा के पास जा गिरा। जंगारू ने मजबूती से गदा थाम दी। अब उसकी आंखों में नागराज की मौत नाच रही थी। जंगारू ने गदा का भरपूर वार नागराज पर किया, लेकिन नागराज वार को बचा गया। गदा शीशे के फर्श पर जोर से टकराई। गदा के लगातार प्रहारों से फर्श कई जगहों से टूट गया और उसमें से एक ऑक्टोपस बाहर निकल आया। तभी एक ऑक्टोपस ने फ्लोरिडा के पैर को पकड़ लिया। नागराज ने नाग रस्सी छोड़ी और जंगारू से कहा, दरिंदे, अब तेरा अंत आ ही गया। नागराज ने नाग रस्सी को झटका दिया और जंगारू के हाथ से गदा को झटक दिया। नागराज ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ी और उसकी गर्दन में फंदा डालकर कस दिया। जंगारू ने वहीं पर दम तोड़ दिया। नागराज फ्लोरिडा को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, विलियम ने एक बटन पुश कर दिया। बटन के दबने से शीशे का फर्श बीच में से फट गया और ऑक्टोपस ने अपनी 8 बाहों में फ्लोरिडा को जकड़ लिया। नागराज ने नीचे डुबकी लगाई और टूटे हुए फर्श का कांच का टुकड़ा निकाल लाया। फिर उसने नुकीली शीशे का वार ऑक्टोपस की आंख पर किया। जख्मी ऑक्टोपस ने दर्द से छटपटाकर फ्लोरिडा को छोड़ दिया। इससे पहले कि ऑक्टोपस दोबारा हमला करता, नागराज के हाथ से 8 नागरस्सी निकली। 8 नागरस्सी ऑक्टोपस की हर बाह पर कस गई। अब नागराज की बाहों व ऑक्टोपस के बीच में एक खंभा था। नागराज ने पूरी शक्ति बटोरकर नागरस्सियों को खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल ऑक्टोपस की 8 बाहें धड़ से अलग हो गई। नागराज पलटकर तैरता हुआ फ्लोरिडा के पास पहुंचा। इस बीच विलियम तालाब के किनारे पहुंच गया था। विलियम ने नागराज पर स्टेन गन तान दी और कहा, अब अपनी बहादुरी का इनाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। विलियम ने स्टेन गन का मुंह खोल दिया, लेकिन गोलियां नागराज को छू भी न सकी क्योंकि बीच में फ्लोरिडा आ गई थी। नागराज ने कहा, फ्लोरिडा, यह तुमने क्या किया? काश तुम्हें पता होता
कि मुझ पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। नागराज, मेरा बदला, मेरा इंसाफ, यह कहकर फ्लोरिडा ने दम तोड़ दिया। नागराज फ्लोरिडा का शव लेकर बाहर आया। नागराज ने विलियम से कहा, तू जानता है कि अब तक यह सिर्फ तेरी हत्या करने के लिए ही जिंदा थी। इसे मारकर तू यह मत समझना कि तूने अपनी मौत को धोखा दे दिया है। तूने इसके साथ बहुत बेइंसाफी की है। आज इसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नागराज की आवाज़ ने विलियम को जड़ कर दिया। नागराज ने एक ही झटके में उसकी गर्दन उखाड़ दी। विलियम के मरने के बाद उसके सैनिकों को होश आया। वह नागराज को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन नागराज ने कहा, ठहरो। सबके हथियार उठे के उठे रह गए। नागराज ने कहा, मुझ पर गोलियां बर्बाद करने की जगह अपनी जान बचाओ। तुम्हारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में 5 बजे के टाइम बम फिक्स किए जा चुके हैं, जो अब से आधे घंटे बाद फटेंगे, और ठीक उसी समय इस महल पर तुम्हारे मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल भी छूटने लगेगी। फिर न तुम रहोगे और न यह टापू। कुछ ही मिनटों में सारे टापू निवासी समुद्र किनारे खड़ी लॉन्चों की तरफ भाग रहे थे। नागराज ने विलियम के गुप्त कक्ष की तलाशी ली। उसने वहां से सारे कागजात ले लिए जिनमें बाहर के देशों में फैले आतंकवादियों के पते व काले कारनामे दर्ज थे। नागराज ने फ्लोरिडा का शव उठाया। उसने देखा कि 5 बजने में केवल 10 मिनट ही बचे हैं। नागराज ने सोचा, मुझे जल्दी ही विलियम के हेडक्वार्टर तक पहुंचना चाहिए। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में जीप ड्राइवर ने डॉन को ब्लड रूम के पास उतारा। डॉन ने देखा 5 बजने में बस 10 मिनट बचे हैं। डॉन ने जल्दी से आगे की तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर में डॉन ब्लड रूम के सामने था। उसने सोचा, इस वक्त अंदर कोई नहीं है। वॉल्ट के सामने पहुंचकर डॉन ने लीवर घुमाया। लॉक खुल गया। डॉन ने दोनों दरवाजे जैसे ही सरकाए, एक सायरन बज उठा। डॉन तेजी से अंदर घुस गया। डॉन ने सोचा, सब कुछ गड़बड़ हो गया। डॉन ने अंदर प्रवेश किया और वॉल्ट को अंदर से लॉक कर लिया। डॉन तेजी से बढ़ता हुआ कंट्रोल रूम में आ गया। डॉन ने देखा 5 बजने में केवल 5 मिनट रह गए। उसके हाथ तेजी से विभिन्न यंत्रों से खेलने लगे। इधर सायरन ने सभी सैनिकों को सजग कर दिया था। सब ब्लड रूम के बाहर जमा हो गए। सैनिक इंचार्ज ने पूछा, रूम में इस वक्त कौन गया होगा? एक सैनिक ने कहा, सर, यह अंदर से लॉक है। सैनिक इंचार्ज ने कहा, इसे गैस से काट दो। 2 सैनिक वॉल्ट को गैस से काटने लगे। उधर डॉन ने एक लीवर घुमाकर मिसाइल लॉन्चर का रुख महल की तरफ कर दिया। अचानक उसे दरवाज़ा काटे जाने की आवाज़ आई। तभी बाहर कहीं गगनभेदी विस्फोट की आवाज़ से कंट्रोल रूम में जलजला सा आ गया। डॉन समझ गया कि 5 बज गए हैं और रेल वाले टाइम बम ने बारूद भंडार को उड़ा दिया है। डॉन ने एक बटन पर उंगली रख दी और बोला, हे भगवान, अगर मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया हो तो उसके बदले नागराज व फ्लोरिडा को विलियम के महल से निकाल लेना। मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल निकलकर महल की तरफ बढ़ने लगी। बाहर वॉल्ट काटते सैनिकों ने धमाकों की आवाज़ सुनी तो बारूद भंडार की तरफ भागे। तभी अचानक बम के जोरदार धमाके शुरू हो गए। इसके बाद विक्ट्री टापू की वह छोटी सी पहाड़ी बम के धमाकों से ज्वालामुखी बन गई थी। पहले महल को छावनी से जोड़ने वाला पुल धमाके से ध्वस्त हुआ। फिर गुफा का मुहाना बारूद से भरी एक अन्य रेल को अपने साथ ले डूबा। उधर नागराज विलियम के महल के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ा जा रहा था। नागराज ने सोचा 5 बज गए हैं, और तभी मिसाइल ने महल ध्वस्त कर दिया और एक जोरदार धमाका हुआ। यह सारे धमाके देखकर नागराज ने कहा, डॉन, यू आर ग्रेट।
नागराज का हेलीकॉप्टर चल दिया। उधर डॉन ने कंट्रोल रूम का पिछला दरवाज़ा खोला तो उसे थोड़ी सी ढलान पर अपनी निकासी का रास्ता नज़र आ रहा था। पहाड़ी से उतरकर डॉन समुद्र में कूद गया। 2 घंटे बाद वह लॉन्च पर पहुंच गया। नागराज ने लॉन्च पर डॉन का स्वागत किया। नागराज ने कहा, डॉन, तुम्हारे बिना मेरा यह मिशन अधूरा ही था। डॉन ने कहा, यह तो मेरे नए जीवन की शुरुआत है। लॉन्च धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, यह था नागराज का अब तक का सफ़र। नागराज के आगे के सफ़र के बारे में जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।